मुहतरम नाज़रीन किराम, एक बहुत अहम और ज़रूरी बात और ऐलान लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नौजवानों से मुताल्लिक़ मेरा आज का ऐलान है। ख़ास तौर पर हैदराबाद और तेलंगाना के नौजवान, चाहे वो किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटीज़ के जो यानी नौजवान हैं, मेरी उनसे मुखातबत है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि तकरीबन 80,000 सरकारी नौकरियां इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, बहुत सारे जॉब्स आते रहते हैं, लेकिन हमारे नौजवान इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अव्वलन तो हम लोग पहले अपने आप से मैदान हारे हुए होते हैं, हमारे पास एहसास महरूमी होती है। हम ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब हमको मिलती ही नहीं है। नंबर 2, अगर किसी ने हिम्मत की है तो वो जाकर के किसी वेबसाइट पर अपनी एप्लीकेशन जब फिल करने जाता है तो वहां कुछ मुश्किल पेश आ जाती है तो वो छोड़ देता है। फिर तीसरे मरहले में अगर कोई एग्जाम देने के लिए वहां जाता है तो एग्जाम के लिए उसकी सही प्रिपरेशन और सही उसकी काउंसलिंग नहीं होने की वजह से वो हार देता है, और उसके बाद फिर रोना रोता है हमारा नौजवान कि भाई हमें रोजगार नहीं है, हमें मौके नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। ए इंसान, ए मुसलमान, दुनिया में हमने तेरा एक हिस्सा रखा है, तेरा एक नसीब रखा है, तेरा एक कंट्रीब्यूशन रखा है, तो उसको मत भूल। दुनिया से तू फिजा हासिल कर रहा है, सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो कंट्रीब्यूशन भी तेरा चाहिए। अगर तेरा कंट्रीब्यूशन न हो तो फिर तुझे हिस्सेदारी अगर न मिले तो फिर तू सबके बराबर कैसे ठहर सकता है। हमें चाहिए कि सिस्टम के अंदर आए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आगे बढ़े, उसकी सिक्योरिटी होती है, उसके लिए मौके होते हैं। आप अपने नेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और फिर खास तौर पर आप अपनी कंट्री के लिए और अपने स्टेट के लिए आप काम कर सकते हैं। मेरी नौजवानों से दरखास्त है कि आप पस्त हिम्मत न हो, आगे बढ़ें, आगे बढ़कर आए। बहुत सारे हमदर्दाने मिल्लत हैं जो आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक मेगा प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं शाही मस्जिद बाग़ आमा पर। इतवार के रोज 20 मार्च को 2 बजे से, इतवार के रोज 2 बजे से 5 बजे तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होगा। और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो माहिर तरीन शख्सियत हैदराबाद दक्कन में जो पिछले कई सालों से नौजवान बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं और उनके ट्रेन तलबा गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर रहे हैं। ख्वाजा सर मेरे साथ हैं जो गवर्नमेंट के जो स्टडी सर्कल के भी जिम्मेदारों में हैं, वहां पर भी पढ़ाते हैं। वो इंशाअल्लाह इतवार के रोज आपके पास होंगे, यानी शाही मस्जिद बाग़ आमा में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको ये प्रोग्राम के आपको अवेयरनेस देंगे, आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तौर पर देंगे, आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स कैसे होते हैं, कितने जॉब्स हैं, उसमें आपको मौके कैसे हैं, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग कैसी हासिल करनी है, आसान कितना है, कैसे आप अप्रोच हो सकते हैं। मेरी दरखास्त है हैदराबाद तमाम के नौजवानों से, अगर अजला के नौजवान भी सुन रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत अहम है। और ये प्रोग्राम इंटरमीडिएट से लेकर के डिग्री और पीजी करने तक के तमाम तलबा के लिए है। आप आगे बढ़े, जॉब्स आपके लिए है। आपका एक कदम आगे बढ़ाना आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और आपके आइंदा की यानी रियासत के आइंदा की चीजों को तय करता है। तो मेरी दरखास्त है जनाब ख्वाजा सर इंशाअल्लाह तफसील बताएंगे। याद रखें, इतवार के रोज 2 बजे से 5 बजे तक शाही मस्जिद बाग़ आमा में 20 मार्च को यह प्रोग्राम होगा, मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये जॉब्स के लिए जो तेलंगाना गवर्नमेंट जो 80,000 जॉब्स का ऐलान की है, इसके लिए हमें अभी से उठना होगा। हमें अपने मोबाइल फोन छोड़ना होगा, गेम्स छोड़ना होगा, दावतें छोड़ना होगा, होटलिंग छोड़ना होगा और मेहनत करना होगा। और अपने आप से हारने के बजाय अच्छे और माहिर असातिज़ा को पकड़ना होगा, ट्रेनिंग हासिल करना होगा, ताकि हम अच्छे जॉब्स हमें मिले, रोजगार मिले। बेरोजगारी के इस दौर में इस तरीके का नोटिफिकेशन आना ये बहुत बड़ी बात है। हर कौम अपने तौर पर कोशिश कर रही है, हमारी कौम को भी, माइनॉरिटीज को भी आगे बढ़नी चाहिए। मैं ख्वाजा सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मजीद इसके मुतालिक तफसील बयान फरमाएं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जैसा मौलाना ने मुसअब ने ऐलान किया कि 20 मार्च 2022 को नामपल्ली बाक़याम की मस्जिद में, शाही मस्जिद बाक़याम में एक मेगा प्रोग्राम होगा। उसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 2020 27 दिसंबर 2020 को और 20 दिसंबर 2020 को भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमने उसके बाद से कई अजलाओं में और कई जगहों पे और कई डियाज से मैंने पूरी तफसील गवर्नमेंट जॉब्स जो रिक्रूटमेंट हो सकता है उसकी तफसील दी थी। और उसी नौयत पे सीएम साहब ने 9 मार्च 2022 को, यानी 2 साल के बाद, ये कहा कि फाइनली 80,000 पोस्ट को कैसे रिक्रूट करेंगे, 80,036 पोस्ट, ओके, 80,036 पोस्ट। तो मुझे ये कहना है कि अमूमन ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हद तक या सरकारी मुलाजिमत के हद तक, 3 चीज़ें हमारे नौजवानों में जो देखी जाती है। एक तो नोटिफिकेशन आता और चले जाता, पता भी नहीं चलता, अप्लाई नहीं करेंगे तो नौकरी आने से। दूसरा, अप्लाई करने के बाद उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस पैटर्न रहता, क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता, जाहिर बात है हज़ारों नौजवान उसको अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन पैटर्न आपको ऐसा बनाएंगे कि आपको जाहिर बात है इट विल नॉट बी दैट ईजी। बट एक चीज़ आपको समझ के चलिए कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी क्वेश्चन, जो भी एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल लिख रहे हैं, ग्रुप 4 लिख रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ग्रुप 1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रुप 2 या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम आपको 60 सेकंड का टाइम है। 60 सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है, फिर उसको आप OMR शीट पर उसको टिक करेंगे। या अगर कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आप उसको क्लिक करेंगे उसमें। तो ये आप बिना पढ़े, बिना ट्रेनिंग हासिल करे, आप किसी भी क्वेश्चन को 60 सेकंड में क्रैक नहीं कर सकते। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोचिंग इज मस्ट। आप चाहे किसकी, और दूसरी अहम बात ये है, जो हैदराबाद में जो एक वेरी ड्रॉबैक है वो ये कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स है, चाहे पुलिस रिक्रूटमेंट का हो या जितने भी उमूमन जितने भी बड़े ग्रुप 2 या ग्रुप 1 के, मोस्टली आर इन तेलुगु मीडियम। और मोस्टली मगर माइनॉरिटी कम्युनिटी, इनको दे आर अनअवेयर ऑफ तेलुगु। तो जैसा कि बरुद्दीन अवैसी साहब ने, ऑनरेबल MLA नारायण भुट्टा ने भी कल रिक्वेस्ट की थी CM साहब से कि उर्दू में भी एग्ज़ाम होना चाहिए। CM साहब ने इसको अग्री भी किया। तो हम हैदराबाद में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप ये 60 सेकंड्स में, यानी क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी मतलब बिना ट्रेनिंग के आपको क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट लग जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन किस तरीके से आप 3-4 सेकंड बाद ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं कि आपको देखने में काफ़ी डिफिकल्ट दिखते हो, लेकिन 3-4 सेकंड्स में भी आप आंसर ला सकते हैं। अगर कोचिंग नहीं लिए, वही क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 4-5 मिनट लग सकते हैं। अदरवाइज 4-5 मिनट का मतलब आप जो भी आपका 2 घंटे जो भी टाइम है उसमें आप आउट ऑफ दी 10-12 क्वेश्चन करेंगे, आपका टाइम हो जाएगा। सो इन सब की तफसीलात हम बताएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद में एक काफ़ी व्हाट्सअप मीडिया पे और मुख्तलिफ मीडियाज़ पे कैसे बात चली कि हैदराबाद में सिर्फ 5,000 पोस्ट हैं। हालांकि बात कुछ हद तक सही है, 5,000 पोस्ट है, लेकिन वो क्लैरिकल कैडर में है। टोटल हैदराबाद की आवाम के लिए जो टोटल सैंक्शन, यानी जो रिक्रूटमेंट होगा आउट ऑफ दी स्टेट में, जो 80,000 होगा, तेलंगाना में 80,000 का जो रिक्रूटमेंट होगा, हैदराबाद के जो आवाम यानी जो स्टूडेंट्स होंगे वो 16,935 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसकी वजह यह है कि क्लैरिकल लेवल के, यानी पुलिस कांस्टेबल या ग्रुप 4 लेवल के जो टोटल पोस्ट है वो 5,268 है। और जो चारमीनार जोन जिसमें हैदराबाद खुद आता, उसमें जो ऑफिशियल पोस्ट है वो है 5,297। और मल्टी जोनल पोस्ट होते हैं, वो मल्टी जोनल पोस्ट जो इंक्लूडिंग चारमीनार जोन जो टोटल पोस्ट होंगे वो 6,370, यानी मतलब 16,935 पोस्ट पे यू कैन गिव कॉम्पिटिशन, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन अपेयर। तो और भी कई चीज़ें हम उस मेगा प्रोग्राम में आपकी जो भी किस तरीके से आपको कोचिंग हासिल करना है और किस तरीके से पेपर डिज़ाइन होगा, सिलेबस क्या होगा, काफ़ी तफसीलात के साथ एक प्रोग्राम आने वाली इतवार को, यानी 20 मार्च 2022 को संडे के दिन नामपल्ली शाही मस्जिद बाक़याम में रखा गया। तो मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ख़ासतौर से पुलिस रिक्रूटमेंट के ऊपर भी मैं काफ़ी हम तफसीलात उसकी प्रोग्राम में इंशाल्लाह बताएंगे। और मेन जो पॉइंट जिसकी मैं बात करा वो ट्रेनिंग्स, राइट। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं तफसील से बात रखूँगा कि ट्रेनिंग्स का क्या करना है, कैसे। तो फ़िलहाल मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम।
मैं लास्ट में 2-3 बातें जरूरी आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, नौजवानों से और हमारे बड़ों से, कि जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो पार्लियामेंट में तकरीबन 50% हम लोग थे। तमाम ओहदों के ऊपर, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, अदालतुल आलिया में हो यानी हाई कोर्ट में हो या दीगर कोर्ट्स में हो, हर जगह हमारा यानी प्रेजेंस, हमारी मौजूदगी 50% से ज्यादा थी। 50% भी रही, घटते घटते अगर नया जायजा लिया जाए तो 2% बाकी रह गए, बाज़ जगह तो सिर्फ 1%। अगरचे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज क्यों ना हो, यहां तक के इस्लामिक स्टडीज के जो डिपार्टमेंट्स है उसमें भी दूसरे लोग बैठ करके पढ़ा रहे हैं। हम लोग अपने आप को इतना पीछे कर लिए और यहां से हमारे नौजवान बाहर जाकर कमाने की कोशिश करते हैं और गिरते पड़ते, वो भी सही तौर पर उनकी मेहनत और यानी कमाई नहीं होती। यहां अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपनी रियासत के जो मौके हैं उस कंपटीशन में आप आगे बढ़े, आप कर सकते हैं। और आपको जरूरी है, अदालत के अंदर आए हुए यानी जो फिल वक्त हाई कोर्ट के अंदर आए हुए जॉब्स हैं हमारे लोगों को वाकिफ नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में जो आए हुए होते हैं वो हम लोग वाकिफ नहीं है, फौज में आए हुए होते हैं हम लोग वाकिफ नहीं है, टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन के इसके अंदर आता है हम लोग वाकिफ नहीं है, टीचिंग में आता है हम लोग वाकिफ नहीं है। हम लोग को नोटिफिकेशन तो पढ़ते ही नहीं है। अखबारात और फेसबुक में हम लोग वो पेजेस को वाकिफ है जो इंटरटेनमेंट के हैं। हमारे नौजवानों की वजह से हिंदुस्तान के इंटरटेनमेंट के चैनल चल रहे हैं। इंटरटेनमेंट, हिंदुस्तानी नौजवान और खास तौर पर हैदराबादी मीडिया में इंटरटेनमेंट बहुत आम है। अगर कोई इंटरटेनमेंट की अगर कोई क्लिप डाल दे तो लाखों व्यूवर्स है, मिलियन से व्यूवर्स के ऊपर, और एजुकेशन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, रोजगार के ऊपर, आपकी माइशत के लिए और आपकी अपनी तरक्की के लिए कोई अगर क्लिप हो तो उसको कोई देखता नहीं है और उसके ऊपर यानी तवज्जो नहीं है। मैं नौजवान अगर तवज्जो नहीं देते हैं तो उनके वालिदैन को मुखातब करता हूं कि खुदा के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये जो प्रोग्राम होगा वो आपको इंकरेज करने के लिए होगा, आप कर सकते हैं ये बतलाने के लिए होगा, आपको तरीका बतलाने के लिए होगा, और इसके बाद रेगुलर जो क्लासेस हो सकते हैं उसका लाहे अमल तैयार किया जाएगा। याद रखें 20 मार्च 2022 इतवार के रोज दिन में 2 बजे आप हजरात वक्त से पहले आए, नमाज जोहर यहीं पर अदा करें। वक्त से 2 बजे ठीक शुरू हो जाएगा, इंशाअल्लाह 5 बजे तक होगा। आप यानी अव्वल वक्त से अगर होंगे तो आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आएगा, आपको हम देना क्या चाहते हैं, अवेयरनेस क्या लाना चाहते हैं, आपको बनाना क्या चाहते हैं, आपको समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आए होगी। सर ने जो भी आपको बतलाया है आप उसको समझे होंगे और आप इस अहम मौके से जरूर इस्तेफादा करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।